डियर बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में मैंने 5 थ्योरी क्वेश्चन गेस किए हैं। अब इस वीडियो में एक एक करके आपको सब क्वेश्चन समझा दिया जाएगा जिससे आप आसानी से अपने मन से लिख सकें। सो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। पहला आज का क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट, गार्नर वर्सेस मरे का केस क्या है और इसके क्या नियम है, भारत में ये कहां तक लागू होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। तो आइए इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर ऑलरेडी आपके पास नहीं है तो आप मेरे से पीडीएफ में मिल सकता है। तो पहले समझिए गार्नर वर्सेस मरे का केस। तो 3 पार्टनर हुआ करते थे इंग्लैंड में, गार्नर, मरे और विल्किंस। ये तीनों पार्टनर में विल्किंस दिवालिया हो गया। अब जब विल्किंस दिवालिया हो गया तो स्वाभाविक है गार्नर और मरे को उसके डेफिशिएंसी को, जो उसकी पूंजी घट गई, तो उसको सहना किसको था, बियर करना था किसको, गार्नर और मरे को। इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। आप किताब में देखेंगे तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उस बैलेंस शीट को भी इस आंसर में शामिल करेंगे। अब आइए, तो तय ये हुआ कि भैया उनका जो कैपिटल लॉस होगा यानी पूंजीगत हानि, जितना पैसा विल्किंस नहीं ला सका उसको कौन सहेगा, तो उसको सहेगा गार्नर और मरे। अब जब ये दोनों ने बियर किया तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया कि गार्नर, जिसकी पूंजी सबसे कम थी, वो सारा पैसा फर्म से निकालने जा रहा था, है, जबकि उसकी पूंजी क्या थी, सबसे कम थी। मरे, जिसकी पूंजी सबसे ज्यादा थी फर्म में, वो पूंजी और ला रहा था और अपना पूंजी पूरा गवा बैठा फर्म का और वो पैसा ला रहा था, और वही पैसा गार्नर लेके चला जा रहा था, जबकि गार्नर का पूंजी क्या था, सबसे कम था। अब ये बात मरे को चुभ गई। मरे ने इंग्लैंड में 1900 में एक केस किया कि ये असामान्य है, ये कैसे हो सकता है। ठीक, गार्नर जिसकी पूंजी कम थी वो सारा पैसा ले जा रहा था, मरे जिसकी पूंजी सबसे अधिक थी वो सारा पूंजी गवा बैठा, असामान्य था। इंग्लैंड में 1903 में एक डिसीजन आया। उस डिसीजन में 3 नियम बताए गए। उसी नियम को गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार पूरे विश्व में लागू होता है। तो आइए पहले देखें 3 नियम कौन है। हम भारतीय साझेदारी अधिनियम में भी बताएंगे। पहले आइए गार्नर वर्सेस मरे के 3 नियम आपको लिखना होगा। पहला, फर्स्ट, जो वसूली की हानि होगी यानी रियलाइजेशन लॉस होगा, उसको सभी साझेदार सहेंगे, बांटा जाएगा सभी साझेदारों के बीच लाभालाभ अनुपात में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा तो उनका इक्वल बांटा जाएगा। 2, जो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी है यानी दिवालिया साझेदार जितना पूंजी नहीं ला सकता है उसको बाकी साझेदार बियर करेगा। किस रेशियो में, तो 2 स्थिति हो सकता है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बैलेंस शीट में दिए गए कैपिटल के रेशियो में, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बैलेंस शीट में दिए गए कैपिटल के रेशियो में, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के साथ रिजर्व फंड जोड़ा जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अविभाजित लाभ को जोड़ा जाएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट अगर होता है तो जोड़ा जाएगा, जोड़कर नया रेशियो निकाला जाएगा और उस दशा में उस नए रेशियो के अनुसार दिवालिया साझेदार के पूंजी को दूसरा पार्टनर बियर करेंगे जो दिवालिया नहीं हुए हैं। अब आइए, तो तीसरा नियम क्या है, बहुत आसान, जो साझेदार दिवालिया नहीं हुए हैं, जो साझेदार दिवालिया नहीं हुए हैं वे वसूली की हानि को, रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएंगे। बस यही 3 नियम है, शॉर्ट में बताएं। एक पहला नियम, जो भी रियलाइजेशन का लॉस होगा सभी साझेदारों को लाभालाभ अनुपात में सहना होगा।
दो, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को बाकी साझेदार बियर करेंगे, सहेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बैलेंस शीट में दिए गए कैपिटल के रेशियो में, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक, तो नया रेशियो निकालकर बाकी साझेदार बियर करेंगे। तीन, जो साझेदार दिवालिया नहीं हुए हैं वे रियलाइजेशन लॉस को, वसूली की हानि को नगद में लाएंगे। अब ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर। भारत में गार्डनर वर्सेस मरे का नियम कहां तक लागू होता है? भारत में गार्डनर वर्सेस मरे का नियम, दो नियम शुरू के लागू होते हैं पर तीसरा नियम लागू नहीं होता है। तीसरा नियम क्या है? जो साझेदार दिवालिया नहीं हुए हैं वो रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएंगे। ये बात भारत में लागू नहीं होता है, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अब इसी स्टोरी को, आप स्टोरी ही बोलिए, इसको लिख देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, आपका क्वेश्चन आंसर फिक्स हो जाएगा और बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा वो निश्चित रूप से गेस क्वेश्चन के होंगे, प्लस एक एक करके आपको सब क्वेश्चन हम समझा देंगे। प्लीज एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम आपके फीडबैक की उम्मीद में होते हैं। थैंक यू।